अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में वो बातें ज़िक्र करनी है जिसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। बहुत सारे हजरात छोटी छोटी बातें ऐसे पूछते हैं और ये समझते हैं कि इसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। हालांकि बाज़ चीज़ें वो हैं कि जिसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, रोज़े की हालत में थूक निगलना या बलगम निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से रोज़े की हालत में बार बार कुल्ली करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अगर पानी हलक के नीचे चला गया तो उसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से गर्मी की वजह से बार बार अगर कोई गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में इत्र, फूल, खुशबू वगैरह सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में मिसवाक करना जायज़ है, इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना या मंजन इस्तेमाल करना ये मकरूह तहरीमी है, नापसंदीदा है। अगर किसी ने किया और उसके कुछ अज्जा हलक के नीचे चले गए तो उसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में आँखों में सुरमा लगाना ये जायज़ है, इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। आँखों में दवा डालना ये भी जायज़ है, इसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोज़े में नहाते हुए अगर कान में पानी चला गया तो इसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, मगर सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए ऐसा करना मकरूह और नापसंदीदा है। बाज़ बीमारियां दिल की ऐसी हुआ करती है जिसमें कुछ दवाइयां सिर्फ ज़बान के नीचे रखी जाती है। अगर रोज़े की हालत में उनको इस्तेमाल अगर कोई करता है और उसके अज्जा निगलता नहीं है, हलक के नीचे नहीं उतारता है, तो ऐसी शक्ल के अंदर उन दवाइयों को सिर्फ ज़बान के नीचे रखने की गुंजाइश है। इसी तरीके से रोज़े की हालत में मर्द की शर्मगाह के अंदर आगे के हिस्से के अंदर नलकी डालने से, बाज़ मरतबा किसी बीमारी के अंदर कोई चीज़ डालकर चेक किया जाता है तो उसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। भपारा, धुआं, ऊद, लोबान अगर किसी जगह जल रहा है और जानबूझकर उसका धुआं अंदर हलक में या नाक में नहीं ले गया, बग़ैर किसी इरादे के चला गया, तो उसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन की अगर किसी को ज़रूरत पड़ी और ऑक्सीजन किसी को दिया जा रहा है तो उसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हवा होती है, उसमें कोई दवाई के अज्जा नहीं होते। हाँ, बाज़ लोग जो दमा के, अस्थमा के मरीज़ होते हैं जिसमें वो इन्हेलर को इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इन्हेलर के इस्तेमाल की वजह से रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि वो सिर्फ हवा और भाप नहीं होती है बल्कि उसमें दवा भी शामिल होती है। इसी तरीके से रोज़े की हालत में अगर किसी ने दांत उखड़वाया और उसकी वजह से खून हलक के नीचे नहीं गया है तो दांत उखड़वाना जायज़ है, रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से होम्योपैथिक की बाज़ दवाएं जो बिल्कुल सयाल स्पिरिट की तरह होती हैं कि ज़बान के नीचे रखते ही वो उड़ जाती है, अगर वो इस्तेमाल की तो उसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, बशर्ते कि वो हलक के नीचे उसके जुज़ न जावे। इसी तरीके से रोज़े की हालत में खून निकलवाना या रोज़े की हालत में दिल का या पेट का ऑपरेशन करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में एंडोस्कोपी करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, मगर बाज़ मरतबा पीछे के रास्ते से नलकी के ज़रिए दवा डाल दी जाती है, अगर दवा पेट तक पहुंच गई है तो इसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। बवासीर के ज़ख़म है, बवासीर का अगर कोई मरीज़ है और उस पर वो दवाई लगाता है
لیکن وہ دوائی اندر تک پیٹ تک نہیں پہنچتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر پیٹ تک پہنچ گئی تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. پسینہ یا آنسو حلق کے نیچے چلا گیا اور اس کے کھارے پن کا کسی کو احساس ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ چند باتیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.